नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र AM में। इस समय काफ़ी दिनों से मैं व्यस्त था, इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। उसके लिए मैं आप सभी अपने जो YouTube फैमिली है, आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज फिर से एक जो प्रोफेसर विनय पाठक केस था, जो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में कुलपति अभी हैं, पदस्थ हैं। भले ही वो विश्वविद्यालय में नहीं आ रहे हैं, भले ही वो विश्वविद्यालय और शासन प्रशासन की पहुंच से दूर हैं, लेकिन फिर भी अभी तक उत्तर प्रदेश राजभवन से, राज्यपाल कार्यालय से उनको पदच्युत करने की कोई ऐसी सूचना नहीं है और कोई नया वीसी अपॉइंट नहीं किया गया है। इसलिए अभी भी वो वीसी हैं, ऐसा मान करके हम ये वीडियो बना रहे हैं। और उनके संदर्भ में जो उन्होंने पिछले कर्मकांड किए और उससे संदर्भित जो भी विषय था, जो भी STF जांच कर रही थी, उस सारे विषयों को हमने एक एक करके अपने वीडियोस के माध्यम से रखा था। इसकी प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, चैनल में विनय पाठक केस के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको वो पूरा वीडियो मिलेगा। लेकिन आज कुछ लेटेस्ट अपडेट हमें प्राप्त हुई है, उस अपडेट पर चर्चा करेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि कुलपति के अभाव में किस प्रकार से जंगली जीव जंतु विश्वविद्यालय में बसेरा ले रहे हैं, और वो वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। इस वीडियो के अंत में वो क्लिप भी आपको दिखाई जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए और पूरी जानकारी लीजिए। और आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बात पहुँचे और ये मुद्दा और ये विषय सरकार का और राजभवन का दरवाज़ा खटखटा सके। आइए बिना विलंब किए ये वीडियो प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों लगातार STF ने विनय पाठक से बातचीत करने की कोशिश किया कि वो उनके प्रश्नों का उत्तर दें। STF ने यह भी कोशिश किया कि उत्तर प्रदेश राजभवन से उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की, उन्हें गिरफ्तार करने की परमिशन मिल जाए, लेकिन इन सभी विषयों में STF फेल रहा। परंतु STF ने आगरा विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में विश्वविद्यालय, AKTU और HBTU, कानपुर विश्वविद्यालय, इन सारे विश्वविद्यालय जहाँ जहाँ पर विनय पाठक पदस्थ रहे हैं पहले कभी भी, उन सारी जगह की फाइलें, उन सारी जगह के डॉक्यूमेंट्स खंगाले गए और एक बहुत लंबा चौड़ा ब्यौरा तैयार हुआ और बहुत सारे ऐसे आरोप उनके ऊपर तय किए गए। परंतु सरकार की तो आज्ञा थी, परंतु राजभवन की आज्ञा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बिना राजभवन की आज्ञा के किसी भी VC के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो इसी कारणवश आज्ञा न होने की वजह से उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ मुकदमा नहीं हो सका। STF की जांच लगभग 3-4 महीने में पूरी हुई और चूंकि उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, इसलिए परमिशन के अभाव में अब उनके पास आवश्यकता थी कि कोई सुपीरियर अथॉरिटी इस केस को टेक ओवर करे। क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इसकी परमिशन दे रखी थी कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। उनकी जो FIR रद्द करने की, FIR क्वेश करने की मांग थी, सुप्रीम हाई कोर्ट ने वो भी खारिज कर दी थी। वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गए नहीं थे। लेकिन अब जो इसके बाद ये हुआ कि विश्वविद्यालय के तमाम शिक्षकगण और स्टाफ ने भी राजभवन को पत्र लिखा कि विश्वविद्यालय जो है, परीक्षाओं का समय है, बैठकों का दौर जारी है, विश्वविद्यालय के विकास के लिए, विश्वविद्यालय के उन्नयन के लिए VC की आवश्यकता है। इसलिए राजभवन नया VC यहाँ नियुक्त करके दे, ताकि सारी संक्रियाएँ चलाई जा सकें। लेकिन वो भी नहीं हो पाया, अभी तक नया VC नहीं अपॉइंट हो पाया है। लेकिन अब जो लखनऊ से खबर आ रही है कि STF ने जो भी उनके पास जानकारी थी, जो भी उन्होंने जांच पड़ताल में रिपोर्ट तैयार की थी, वो सारी रिपोर्ट उन्होंने CBI को सुपुर्द कर दी है। और CBI की संस्तुति के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने सिफारिश भेजी थी कि इस जांच को CBI को हैंडओवर करना है, क्योंकि CBI जो है वो गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो जब तक वहाँ से परमिशन नहीं होती, तब तक CBI इसको टेक ओवर नहीं करती है। इसलिए इसकी संस्तुति राज्य सरकार ने की थी, योगी सरकार ने की थी। और आज यह पता चला है कि CBI ने उस केस को टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि गृह और कार्मिक मंत्रालय द्वारा इसको संस्तुति प्रदान कर दी गई है, इसकी परमिशन दे दी गई है कि इस मामले की जांच अब CBI करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि अब इस केस में जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो CBI देखेगी और इसका जो मुख्य बिंदु होगा वो दिल्ली ही होगा। और क्योंकि जो दिल्ली की सेंट्रल टीम है, उसका जो ग्रुप B है, वह जो है इस मामले की जांच पड़ताल करेगा और आगे कोशिश करेगा कि किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाएगा और इसमें आगे क्या प्रोग्रेस होगा, क्या गिरफ्तारी होगी,
क्या कुछ आगे होगा, ये सारी चीज़ें अब सीबीआई निर्धारित करेगी और गृह मंत्रालय निर्धारित करेगा। और साथ ही साथ मैंने आपको यह भी कहा था कि कुलपति के अभाव में विश्वविद्यालय की क्या दशा हो गई है, विश्वविद्यालय में कौन कौन से जानवर बसेरा ले रहे हैं, तो उसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अब यहाँ से देखिए और वो आपको दिखाई देगा कि कौन कौन से जानवर विश्वविद्यालय में आसरा ले रहे हैं। कुलपति ना होने के कारण यह स्थिति विश्वविद्यालय में उत्पन्न हो रही है। ये तो खतरनाक है, जो काटता नहीं। अबे मजबूत लाठी ये देखना सिकुड़ जाएगा, अब सिकुड़ जाएगा। अरे रहने दो। एक बोरी ले बोलो। बोरी नहीं है, 10 बोरी नहीं बोला ना। ए सुकुमार भैया बोरी दे चला अपने स्टोर से यार। अब पोजीशन पे है भाई, अटैकिंग पोजीशन पे है। उसे अटैक नहीं करेगा अभी। नहीं अटैक ए सीमेंट वाली बोरी खाली ले अंदर उठा लो। तू कहां जा रहा है? ठंडी में ये सारे जानवर सुस्त हो जाते हैं। अंदर कर दो पूरा जाओ। पकड़ के कहाँ था ये? खेल रहे हो उसके लोग। इसके जूता बहुत बढ़िया बनते हैं। आवाज कर रहा देखो। अरे तुम घसीटो, काटत नहीं, इतना जोर नहीं करेगा। काटी नहीं, वो बीच से फंसाओ तुम। अरे इसे पकड़ के खींचो। हाँ बस। शाबाश। ये बस ऐसे पकड़े रहो यार। अब नहीं